मन्नू एक छोटा सा लड़का था जो पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव हरे भरे पेड़ों और सुंदर नदियों से घिरा हुआ था। मन्नू को जंगल में घूमना, नई नई जगहों को खोजना और वहां की कहानियों को सुनना बहुत पसंद था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक दिन जंगल के उस पार के इलाके में जाकर देखे जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। एक दिन मन्नू ने तय किया कि वह जंगल की इस यात्रा पर जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भूल भुलैया वन देखना चाहता हूँ। वहाँ के बारे में सुनी कहानियों ने मेरे मन में उत्सुकता जगा दी है। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से इस यात्रा पर जाना चाहते हो तो हिम्मत और धैर्य से काम लेना। मन्नू ने अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखा और एक दिन तड़के ही यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ खाना, पानी और एक पुराना नक्शा था। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि भूल भुलैया वन के रास्ते जटिल और पेचीदा हैं, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा। जंगल में प्रवेश करते ही मन्नू ने देखा कि पेड़ कितने ऊंचे और घने थे। सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मन्नू बिना डरे आगे बढ़ता गया। उसने रास्ते में पक्षियों की मीठी चहचहाहट सुनी और रंग बिरंगे फूलों को देखा जो उसे बहुत सुंदर लगे। कुछ घंटे चलते चलते मन्नू को महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। नक्शे को ध्यान से देखने पर भी उसे सही दिशा का अंदाजा नहीं हो रहा था। वह थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसने सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे धैर्य रखना होगा। थोड़ी देर बाद मन्नू को पास के एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी शांत बैठा था और उसकी आंखों में गहराई थी। मन्नू ने पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप मुझे भूल भुलैया वन का रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रास्ता नक्शे में नहीं, तुम्हारे दिल में छिपा है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो सही दिशा खुद ब खुद मिल जाएगी। मन्नू को उस बूढ़े आदमी की बातों में एक गहरा मतलब समझ आया। उसने नक्शा बंद किया और अपने दिल की आवाज सुनी। धीरे धीरे उसे रास्ता समझ में आने लगा। वह ध्यान से चलता गया और कुछ ही देर में भूल भुलैया वन के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर मन्नू ने देखा कि वह जंगल जितना खतरनाक कहा जाता था उतना नहीं था। यह एक सुंदर और शांत जगह थी जहां पेड़ झूमते थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। मन्नू ने समझा कि असली भूल भुलैया हमारे अंदर होती है और उसे पार करने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। वह अपनी इस यात्रा से बहुत खुश था। जब वह वापस गांव लौटा तो उसकी माँ ने उसे गर्व से देखा। मन्नू ने उन्हें अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई और कहा, माँ, मैं समझ गया हूँ कि असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। उस दिन के बाद मन्नू न सिर्फ जंगल का हीरो बना बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी।